हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करें नेक्स्ट पार्ट बेसिक का। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बेसिक पार्ट ये है भी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है, यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल होता है बी ए। ठीक है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको ये 13 नंबर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ए ये है बी ये है, तो पहले आपको ए बी फाइंड करके दिखाना है, फिर बी ए फाइंड करके दिखाना है, और शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो सबसे पहले देखो ए का ऑर्डर क्या है। देखो ए का ऑर्डर 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम, यानी ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3। बी का ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 2 क्या है, कॉलम, तो 3 इंटू 2, यानी पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम लिखी जाती है। Hence AB and BA are both defined and are matrix of order 2 into 2 and 3 into 3 respectively. Note that देखो AB का ऑर्डर उसने ये बोला है भी 2 इंटू 2 का बनेगा और BA का ऑर्डर 3 इंटू 3 का बनेगा। कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूँ। A का ऑर्डर क्या है बताओ। A का ऑर्डर है 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई B का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। तो ये आपस में कैंसिल होकर ए बी का ऑर्डर बनेगा 2 इंटू 2 का। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे बी का ऑर्डर क्या है, बी इंटू ए करते हैं अपने, तो बी का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 एंड ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। तो 2 से 2 कैंसिल होकर कितने का बनेगा 3 इंटू 3 का। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे देखो ए को बी से करते हैं तो फर्स्ट रो को पहले पूरे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1 इंटू 2 2, माइनस 2 इंटू 4 -8 और 3 इंटू 2 6, ऐसे। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, यानी रो से शुरू करते हैं और कॉलम जितने होंगे वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 5 -10 और 3 1 जा 3। ठीक है, फिर सेकंड रो को करना है फर्स्ट कॉलम से, -4 इंटू 2 -8 और 2 4 जा 8 5 2 जा 10। ठीक है, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से -4 3 जा 12 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब इसको प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हो, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ए बी का मल्टीप्लाई करके देख, बी ए का करके देखते देखो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 3 4 जा -12। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, 2 इंटू -2 -4 3 इंटू 2 6 हो गया ये। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ऐसे 2 3 जा 6 3 5 जा 15। तो ऐसे आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। पहले फर्स्ट रो का इन तीनों कॉलम से यहाँ आ जाएगा, सेकंड रो का इन तीनों कॉलम से यहाँ आ जाएगा, थर्ड रो का इन तीनों कॉलम से यहाँ आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हैं, इसलिए ए बी नॉट इक्वल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी आप कर सकते हैं। ए बी दे रखा है, ए बी का मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा ए बी और बी ए भी आएगा, तो ये भी नॉट इक्वल है। ठीक है, ऑर्डर सेम हो तो इक्वल हो जरूरी नहीं है। अब देखो ए ये दे रखा है बी ये दे रखा है, तो आपको ये एक डेफिनेशन याद रखनी है, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर जीरो आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नॉन, जैसे देखो ए भी नॉन जीरो है बी भी नॉन जीरो है, तो उसका मल्टीप्लाई जीरो आ सकता है, बस इसने ये बोला है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ ए जीरो हो बी जीरो हो तो ही ए बी का प्रोडक्ट जीरो आएगा। ठीक है, तो if product of matrix is zero it is not necessary that one of matrix is zero, यानी ये ज़रूरी नहीं है दोनों में से एक जीरो हो, दोनों नॉन जीरो हो तब भी उसका मल्टीप्लाई जीरो आ सकता है। ठीक है, जैसे ये देखो 0 इंटू 3 जीरो
-1 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी देखो, एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ 3 ए बी सी, ये एसोसिएटिव लॉ लग सकता है, जैसे उसमें था ना ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे इसमें डॉट में भी लग सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आई इंटू ए इज इक्वल टू होता है ए, जहाँ आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, 1 0 0 1 ऐसे। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी में मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वही आए, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं। इफ़ ए अपने को गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो ए बी सी, ए बी सी, तो और ये दोनों इक्वल हैं, ये अपने को प्रूफ करके दिखाने हैं, ठीक है। तो देखो पहले अपने ए बी सी, ए बी का मल्टीप्लाई करके फिर उसको सी से करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये कितने इंटू कितने की है, 3 इंटू 3 की, ये कितने इंटू कितने की है, 3 इंटू 2 की। तो ये कैंसिल होकर कितने की बनेगी, 3 इंटू 2, यानी 3 रो आएंगे, 2 कॉलम आएंगे। तो कर दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 जा 1, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 +1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, -1 इंटू 4 -4। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, ये दोनों आ जाएंगे। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से ये आ जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से ये आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसको करना है सी से मल्टीप्लाई, तो ए बी का सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है बताओ, 3 रो है 2 कॉलम है, और इसका ऑर्डर 2 रो है और 4 कॉलम है। तो 2 से 2 कैंसिल होकर 3 इंटू 4 की बनेगी। तो कैसे करोगे, देखो बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यानी पहली रो लेंगे, चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 ऐसे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4, 1 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 3 जा 6, -2 1 जा 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, 2 4 जा 8, 1 1 जा 1 ऐसे। तो आपको ये सारा मल्टीप्लाई करके देखना है। ये ए बी इंटू सी आ गया। अब बी सी, अब अपने को ऐसे करके दिखाना है, ए इंटू बी सी, यानी ब्रैकेट लास्ट वाले दोनों में लगाना है, तो भी इक्वल ही आएगा। ये आप खुद ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। यानी ए बी का सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी इंटू बी सी आना चाहिए। तो पहले क्या करोगे, एल एच एस में ए प्लस बी निकालो, यानी इन दोनों को ऐड कर दो। 0 + 0 0, 6 + 1 7, 7 + 1 8, -6 + 1, ऐड तो कर ही सकते हो। अब इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, सी देखो ये रहा, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखो, ये कितने इंटू कितने का है, 3 इंटू 3 का। ये कितने इंटू कितने का है, 3 इंटू 1 का। तो ये कैंसिल होकर 3 इंटू 1 का बनेगा। यानी देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 2 0, 7 2 जा -14, 8 3 जा 24। फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, 5 2 जा 10, 0 इंटू 0 0, 10 3 जा 30। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 2 जा 16, प्लस का 12, 0 इंटू 0 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, RHS में देखो ए सी और बी सी फाइंड करनी है। यानी पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करो, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो पहले देखो ए सी करते हैं, वही बनेगा 1 इंटू 3 3 इंटू 1 का, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से। सिमिलरली इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर सेम आएगा। देखो 9 और 1 10, 8 और 12 20, -2 + 30 28। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ
ए अपने को दे रखा है तो ये इक्वेशन प्रूफ करके दिखानी है। क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है, एग्ज़ाम में सीधा ये क्वेश्चन आता है ऐसे। ठीक है, तो पहले अपने को ए क्यूब चाहिए, तो पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 3 × 3 की है, ये भी 3 × 3 की है, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 × 3 की बनेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 19 इसने सीधा ही लिख दिया, तो आप करके देख लेना। 1 × 1 पूरा करना है आपको। 1 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो 12 + 6 18 + 1 19 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 × 2 2, 2 × -4 और 3 2 जा 6, तो 6 और 2 8 में से 4 गया 4, ऐसे। तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर को करना है वापस ए से मल्टीप्लाई, तो ए की क्यूब आ जाएगी। तो ये आप कर सकते हो। अब इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। ए की क्यूब आप निकाल चुके हैं। ठीक है, -23 ए की वैल्यू आपको दे रखी है, -40 आई की वैल्यू ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 3 × 3 का है तो 3 × 3 का लेना पड़ेगा। अब देखो -23 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और -40 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों को प्लस का साइन है, प्लस कर दो, 63 -23 -60 यानी 0 हो जाएगा। ये सारे 0 हो जाएंगे, देख लेना। ठीक है, तो 0 आ रहा है, इट मीन ये 0 है। लास्ट एग्जाम्पल रह गया अपने, देखो अभी कर लेते हैं। क्या है, एक असेंबली में इलेक्शन में क्या करता है, कैंडिडेट को प्रमोट करने 3 वे से प्रमोट करते हैं। एक तो टेलीफोन से, हाउस कॉल से और लेटर से। तो उनका कॉस्ट दे रखा है अपने को। टेलीफोन से करते हैं तो 40 आता है, हाउस कॉल से करते हैं तो 100 आता है, लेटर से करते हैं तो 50 आता है। और मेंबर्स इतने हैं, एक्स में मेंबर्स इतने हैं, एक्स सिटी में इतने हैं, वाई सिटी में इतने हैं। ठीक है, तो अपने को टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो अपने को पूछा है। एक्स सिटी का कितना आएगा, वाई सिटी का कितना आएगा। अब देखो आपको खुद पता लग रहा है ए को बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है 3 × 1 और इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अपने करेंगे मल्टीप्लाई बी ए, तब इसका पूरा कॉस्ट आएगा। तो ये कॉस्ट है कितना, बी का ऑर्डर कितना है 2 × 3 और ये कितना है 3 × 1, तो 3 से 3 कैंसिल होके 2 × 1 का मतलब है 2 सिटी बचेगी एक्स और वाई। तो कर दो मल्टीप्लाई, इसने सीधा ही कर दिया। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 1000 × 40 40,000, 500 × 100 50,000 और 500 × 50 25,000। तो ये 40 और 50 90 और ये टोटल ऐसे कर देना ऐड। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपको कल करवाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। पहले ए बी करो, फिर माइनस करो, फिर ये करो, फिर ए बी × बी ए। तो ये आप खुद कर सकते हो, वैसे इजी से क्वेश्चन है। अब अगर बेसिक समझ आ गया तो सारे ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है। लगभग आप सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, 12 13 14 सब इजी से बिल्कुल। ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, थैंक यू, अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।